हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का ब्रेन क्राफ्ट यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हमारा टॉपिक ब्रिक्स, क्योंकि प्रेजेंट में करंट में चला हुआ है ब्रिक्स, वो हम अभी इस वीडियो के अंदर करेंगे कि क्या जितने भी क्वेश्चन ब्रिक्स रिलेटेड अभी आएंगे वो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ब्रिक्स के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं कि परिचय 2001 के में गोल्डमैन सैक्स के मुख्य अर्थशास्त्री ओनिल ओनिल ब्रिक शब्द गढ़ा, क्योंकि सबसे पहले जो ब्रिक शब्द आया वो किसने बनाया? अर्थशास्त्री ओनिल ने। ठीक है, जिसने क्या किस लिए बनाया था? ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन की आर्थिक क्षमता को रेखांकित करते हुए उन्होंने ये ब्रिक जो शब्द है इसको गढ़ा था। ठीक है, पहली बार अनौपचारिक रूप से जो पहली बार अनौपचारिक रूप से गठन हुआ था 2006 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में जो है इसको अनौपचारिक रूप से इसकी जो हमने गठन किया था, इसकी स्थापना की थी। G8 जो ये G8 शिखर सम्मेलन हो रहा था उसके टाइम पे, उसी दौरान हमने इसकी स्थापना की थी, इसका गठन किया था। उसी समय न्यूयॉर्क के अंदर ब्रिक विदेश मंत्रियों की बैठक हुई औपचारिक रूप से। ठीक है, फिर क्या हुआ 2009 के अंदर, 2009 में ब्रिक का फर्स्ट जो है शिखर सम्मेलन हुआ रूस के येकातेरिनबर्ग के अंदर। ठीक है, येकातेरिनबर्ग में रूस यहाँ पे फर्स्ट शिखर सम्मेलन हुआ। उसके बाद फिर 2010 दक्षिण अफ्रीका जो है 2010 के अंदर दक्षिण अफ्रीका जो इसका पूर्ण सदस्य बना। तो उसके बाद क्या हो गया, जो ब्रिक था वो क्या बन गया? अब ब्रिक्स के रूप में बन गया। तो इसमें ब्रिक्स जो है इसका शिखर जो पूरा नेम हो गया ब्रिक्स। 2011 में दक्षिण अफ्रीका ने चीन में अपने पहले ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लिया। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि दक्षिण अफ्रीका ने कब ब्रिक्स में भाग लिया? पहले क्वेश्चन बनेगा कि दक्षिण अफ्रीका कब इसका सदस्य बना? तो सदस्य बना 2010 में, और दक्षिण अफ्रीका ने सबसे पहले चीन के अंदर जो समिट हुआ था उसके अंदर 2011 के अंदर, तो उसमें इसने भाग लिया था। ठीक है, 2014 में छठे ब्रिक्स सम्मेलन फोर्टिलेजा घोषणा हुई। इसमें फोर्टिलेजा घोषणा की थी न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो NDB की स्थापना की थी, न्यू डेवलपमेंट बैंक। अब ये बैंक क्या है? जैसे कि IMF है, उसी की तरह क्या है कि ब्रिक्स ने भी क्या हुआ कि अपना एक बैंक इस्टेब्लिश किया। ठीक है, जाकि वो इमरजेंसी में वो वहाँ से फंड प्रोवाइड करा सके। उसके बाद में 2021 के अंदर 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत की अध्यक्षता में हुआ। ठीक है, अभी तक भारत में क्या है, 3 बार ब्रिक्स सम्मेलन हुए। फर्स्ट हुआ 2012 में, सेकंड 2016 में, और फिर थर्ड जो है 2021 के अंदर हुआ था। अब 2022 के अंदर 14वें ब्रिक्स सम्मेलन जो है बीजिंग की घोषणा जो है 2022 में 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ, बीजिंग घोषणा को अपनाया गया, जिसमें घोषित किया गया कि ब्रिक्स देशों को रूस और यूक्रेन के बीच वार्ता का समर्थन करते हैं। 2014 के अंदर इन्होंने इसमें कहा। अब इसके बाद क्या है कि 7 जनवरी 2025 को ब्राज़ील ने घोषणा की कि इंडोनेशिया आधिकारिक तौर पर या एक परमानेंट क्या होगा, ब्रिक्स का एक ऑफिशियली उन्होंने ये घोषणा की कि ब्रिक्स का इंडोनेशिया भी सदस्य होगा। लेकिन ये इंडोनेशिया कौन से नंबर का सदस्य होगा? तो ये 10th नंबर का इंडोनेशिया सदस्य होगा। अभी ब्रिक्स के कुल कितने सदस्य हो गए हैं टोटल? तो कुल 10 सदस्य हो गए हैं। कौन कौन से हैं? ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, ईरान, UAE, इथोपिया, इंडोनेशिया। ठीक है, इनका कंप्लीट अगर आपको एक फिक चाहिए तो आप हमारे
ब्रेन क्राफ्टर टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें जाके देख सकते हैं। वहाँ पे आपको इसकी कंप्लीट वो मिलेगी, PDF भी मिलेगी, और इस पे जो अलग से एक फ़ोटो मिलेगी जो इनको बताएगी। भारत इंडोनेशिया संबंध, वाणिज्यिक संबंध। देखो भारत और इंडोनेशिया के क्या क्या संबंध रहे, अब हम उसको कर देंगे। तो वाणिज्यिक संबंध क्या क्या है। वाणिज्य संबंध में इंडोनेशिया आसियान क्षेत्रों में भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक संबंध साझेदार है। ठीक है, इंडोनेशिया आसियान संबंध में भारत दूसरा। द्विपक्षीय व्यापार आ गया। द्विपक्षीय व्यापार अब 2005 से 6 में $4 बिलियन अमेरिकी डॉलर। ठीक है, और 2022-23 में 38.84 बिलियन डॉलर का जो है ट्रेड किया हमने। राजनीतिक संबंध में, ठीक है, तो राजनीतिक हमारे संबंध जो है इंडोनेशिया के साथ क्या क्या रहे हैं। दोनों देश एशियाई और अफ्रीकी देशों स्वतंत्रता के प्रमुख समर्थक हैं। ठीक है, एशिया और अफ्रीकी जितने भी देश हैं उनके समर्थक हैं। 1995 में बांडोंग सम्मेलन जो हुआ था, 1961 में गुट निरपेक्ष आंदोलन का गठन हुआ, तो इनमें में दोनों थे। 1991 में भारत द्वारा पूर्व की ओर देखो नीति के बाद संबंध में तेजी से विकास हुआ। ठीक है, जो पहले हम कहते कि पश्चिम की ओर देखो नीति को छोड़ के हमने पूर्व की ओर देखो जो नीति है, उससे इनमें और भी जो है जो इनके डेवलप रिलेशनशिप है जो बेटर हुए हैं। दोनों देश G20 पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन और क्या है संयुक्त राष्ट्र UNO के भी दोनों देश जो है सदस्य हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे सांस्कृतिक सम्मेलन। सांस्कृतिक सम्मेलन के अंदर सांस्कृतिक सम्मेलन अब हिंदू, बौद्ध और बाद में मुस्लिम धर्म के जो लोग थे भारत के तटों में इंडोनेशिया पहुँचे। जो भारत के जो जितने भी बॉडी से बहुत सारे पीपल्स जो हैं वो इंडोनेशिया पहुँचे। रामायण महाभारत जैसे महाकाव्य हैं। इंडोनेशिया लोक कला नाटकों का स्रोत है। इंडोनेशिया के अंदर बहुत बड़े अच्छे तरीके से रामायण की जाती है। वहाँ पे इंडोनेशिया में अभी बहुत अच्छा राम मंदिर बनाया गया है, तो इसके लिए वो बेटर वहाँ पे यहाँ पे जो, क्योंकि वो वहाँ पे की क्या है एक मुस्लिम कंट्री है, फिर भी वहाँ पे रामायण वगैरह को इतना अच्छा वहाँ पे मानते हैं। इंडोनेशिया में भारतीय मूल के लगभग 1 लाख लोग रहते हैं। ब्रिक्स का उद्देश्य क्या है। अब सबसे पहले ब्रिक्स पश्चिमी नेतृत्व वाले मंच, जो हमारे जो पश्चिमी नेतृत्व वेस्टर्न जो भी हैं उनके जितने नेतृत्व जैसे G7 विश्व बैंक प्रभुत्व का मुकाबला करना, जितने भी उधर के जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका मुकाबला करना, ये ब्रिक्स का जो है मेन पर्पज है। उसके बाद ब्रिक्स की कार्य प्रणाली। अब देखिए ब्रिक्स की कार्य प्रणाली क्या होगी। ब्रिक्स जो है भागीदारों के बीच में जैसे UN चार्टर और जैसे जितने भी इसके भागीदारी हैं उनके बीच में क्या है UN चार्टर जो है अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों पर आधारित है। ठीक है, जो ब्रिक्स की जो कार्य प्रणाली वो भी UN की तरह है, और अंतर्राष्ट्रीय जितने कानून है उन्हीं के जो प्रिंसिपल है उन्हीं पर आधारित है, उनका ही वही बेस है उसका भी। ठीक है, अब सदस्य वार्षिक रूप से मंच के अध्यक्ष। अब क्या होगा जिस इसके सदस्य है वही हर साल इसका एक अलग से सदस्य जो देश है वो इसकी मेजबानी करेगा, वो इसका अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। ब्रिक्स की 3 मुख्य स्तंभ क्या है। राजनीतिक और सुरक्षा का सहयोग करना, इसका जो मेन पिलर क्या है, या ये कह रहे कि जो मेन मकसद क्या है इसका, तो उसका राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग, आर्थिक और वित्तीय सहयोग, सांस्कृतिक और लोगों के बीच संपर्क, ये इसका क्या है मेन मुख्य स्तंभ है। अब हम बात करेंगे ब्रिक्स की पहल क्या है। ब्रिक्स की पहल क्या है, तो राजनीतिक और सुरक्षा को बढ़ावा देना। देखिए वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर एक दूसरे का सहयोग करना, इस सहयोग को बढ़ाना, बहुपक्षीय प्रणाली का सुधार, आतंकवाद का सहयोग प्राथमिकता। ब्रिक्स की राष्ट्रीय सुरक्षा बैठक सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा होती है। अब देखो दूसरा है आर्थिक और वित्तीय सहयोग। ये क्या है व्यापार, कृषि, ऊर्जा, वित्त, बैंकिंग जैसे क्षेत्रों में आपसी सहयोग का विस्तार। अब यह कि CRA क्या है कॉन्टीजेंट रिजर्व अरेंजमेंट 2015 में स्थापित किया गया था। 100 बिलियन के डॉलर्स की जो इसकी कुल ऋण क्षमता रखी गई। अभी CRA क्या है। CRA जैसे कि हम IMF के पास जाते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के से हम वहाँ से जो फंड लेते हैं ऋण लेते हैं, तो वो क्या करता है वो डॉलर में ऋण करता है। बिट अदर जो करेंसी जो डॉलर मोस्टली क्या है डॉलर में ऋण देता है, तो उसी को हटाने के लिए रुपए में ट्रेड करने के लिए ये स्टार्ट किया। ठीक है CRA। अब
न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB 2015 में इसकी शुरुआत की गई। 3.2 बिलियन प्रतिबद्धता और 96 जो परियोजनाएं हैं, 96 परियोजनाओं के साथ में इसकी क्या होगी, शुरुआत की गई। ब्रिक्स की भुगतान प्रणाली जो है, ब्रिक्स की जो क्या था, अब देखो वही CRA जो था, ब्रिक्स आधार डॉलर आधारित प्रणाली पर निर्भर कम करने के लिए स्विफ्ट के विकल्प को स्टार्ट किया गया। ठीक है। दुनिया भर के बैंक और वित्तीय संस्थाओं के बीच अंतर्राष्ट्रीय लेन देन भुगतान के एक प्रमुख प्लेटफॉर्म बनाने के लिए इसका उद्देश्य सांस्कृतिक और लोगों के बीच संपर्क, नियमित कार्यक्रमों के माध्यम से सांस्कृतिक, युवा, खेल और व्यापार के संबंध कराना। ब्रिक्स का संसदीय मंच क्या है? संसदीय मंच ब्रिक्स फिल्म महोत्सव, ब्रिक्स युवा महोत्सव सम्मेलन और ब्रिक्स का शैक्षणिक मंच, ये है। थैंक यू फ्रेंड्स, आप सभी को आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी। PDF के लिए आप सभी क्या है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जा ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको PDF फ्री में अवेलेबल कराई जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स।